हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सृष्टि श्रीवास्तव एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना है अपनी बैंकिंग की तैयारी के लिए। यहाँ पे हम दो तरीके के टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा टाइम टेबल जहाँ पे आप फुल्ली इसी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। एंड सेकेंड हम लोग बात करेंगे लाइक अगर कोई स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, या फिर आप कह सकते हैं कोई वर्किंग अगर है, तो उनको किस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड करना है तैयारी के लिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अभी बात करना शुरू करते हैं कि लेट सपोज आपने अगर कोई पढ़ाई नहीं की है तो आपको कितने घंटे देने हैं, या अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपको कितने घंटे देने हैं। कॉमर्स स्टूडेंट हैं, या अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, या फिर आप अबव एवरेज है, हर एक तरीके की चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले होता क्या है कि अगर आप अपने लाइक टाइम को डिवाइड करें तो टाइम को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 8, 8 एंड 8। 3 8 में डिवाइड करेंगे 24 आवर्स को। 8 घंटे की आपको नींद लेनी है, ठीक है। 8 घंटे की आपको नींद लेना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग 8 घंटे की बात करें तो 8 घंटे की आपको स्टडी भी करना है, और 8 घंटे आप अपने अदर एक्टिविटीज़ को दे सकते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटी है। बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, या फिर अगर हम कई बच्चों का एक्सपीरियंस देखें जिन्होंने अपना पेपर निकाला है, तो 8 घंटे अगर हम कहें तो सफिशेंट होता है। बट ये है कि ये 8 घंटे आप अच्छे से दे रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है, लाइक मैंने वही बताया कि अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी पूरी फोकस है कि अभी हमको बैंकिंग की तैयारी करना है, तो आप 10 घंटे भी दे सकते हैं। अगर आप दे सकते हैं, अगर आपको और कोई काम नहीं है, लाइक और कोई काम इन द सेंस कि जैसे अगर आपके पास वो टाइम है कि आप उसको ईज़िली या फिर आप उसे मैनेज कर सकते हैं, तो आप 10 आवर्स भी दे सकते हैं। सिलेबस जो है वो बैंकिंग का डिफाइंड है कि हाँ, ये सिलेबस आपका होता है। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस या तो कहीं डाउनलोड करके रख लीजिए, या आप कहीं लिख के रख लीजिए, या आप उसका प्रिंट निकाल लीजिए। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा बेसिक कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपकी बैंकिंग एग्जामिनेशन में आती हैं। उसके बाद उसमें से जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो कुछ कुछ टॉपिक होंगे जो आपको शायद पहले से ही आते होंगे। क्योंकि मैथ्स की बात करें तो जो प्री लेवल का मैथ्स होता है, आपके 10th क्लास तक का मैथ्स जो होता है वो बेसिक आता है। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपने वो चीज़ें पढ़ी होंगी। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपकी ऐसी आती है कि जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन है, ये सारी चीज़ों से ज़्यादा रिलेटेड आता है। बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरीके की चीज़ें नहीं आती हैं जो एसएससी में होती है। तो इंग्लिश भी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपको रीडिंग हैबिट है इंग्लिश की तो आप उस पर अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका रीजनिंग आता है, तो रीजनिंग भी लॉजिकल रीजनिंग जैसी चीज़ें होती हैं, तो वो भी आपका अच्छा होता है, ठीक है। और अगर आप मेंस के लिए जाते हैं तो आपका जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो उसका भी कहीं ना कहीं ये होता है कि करंट अफेयर से रिलेटेड लास्ट 6 मंथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम लाइक 90% आपके वहीं से रहते हैं। मे बी कुछ स्टैटिक हो, बट ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल होता है। चीज़ें आप अगर सही से तैयारी कर रहे हो तो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। हम अभी लेके चलते हैं कि लेट सपोज अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट हम टाइम टेबल लेके चलते हैं कि जो स्टूडेंट्स अभी घर पे ही हैं वो पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, या अगर आपने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन किया है या आप कोई कोचिंग ज्वाइन की है तो किस हिसाब से पढ़ें। सबसे पहले आप थोड़ा जल्दी उठने की आदत डाल लें। अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, बट मैं लेके चलती हूँ कि चलिए आप 6 बजे उठते हैं। तो 6 बजे उठते हैं आप, 6 से हाँ वेट आप अगर 6 बजे उठ रहे हैं तो 6 से 6:30 के बीच में आप थोड़ा फ्रेश अप हो लीजिए। जो भी आपको करना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है तो मेडिटेशन कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आपने कर ली। 6:30 बजे से आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए। एटलीस्ट 1 घंटे के लिए आपको 7:30 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है। 1 घंटे आपने पढ़ा, फिर आप आधे घंटे का ब्रेक लेके थोड़ा बहुत नाश्ता करना है, वो अब करके फिर आप 8 बजे से 10 बजे के बीच बैठ जाइए। इसमें अगर आप जैसे लाइक अगर आपकी थोड़ी बहुत तैयारी है तो आप यहाँ पे मॉक भी दे सकते हैं। 1 घंटे का आपने मॉक दिया, थोड़ा बहुत उसको एनालाइज़ किया, तो ये भी चीज़ें आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई क्लास लेनी है 1 घंटे की, 2 घंटे की, आप वहाँ पे ले लीजिए। क्योंकि यहाँ पे आप 2 घंटे पढ़ेंगे ना, तो ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम होगा 8 बजे से 10 बजे का। इसमें सब जो भी आपका सबसे वीक सब्जेक्ट हो, मेरा तो यही है कि अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट है तो ये आप 8 से 10 के बीच पढ़ सकते हैं। अभी मैं इनिशियल बात कर रही हूँ जो एकदम बिगनर्स हैं उनके बारे में। तो 8 से 10 आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए। जो भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है आप उसको समझिए, क्लासेस लीजिए। अगर आप लाइब्रेरी वगैरह जाके पढ़ते हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप 8 बजे तक पहुंच जाइए वहाँ पे। बहुत डिले मत कीजिए कि बहुत देर में आप जा रहे हैं। 8 बजे मैक्स टू मैक्स 9 बजे आप चले जाइए वहाँ पे 5-6 घंटे जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपका बहुत प्रोडक्टिव होता है।
और ये भी है कि आप लगातार नहीं पढ़ सकते हैं, आपको 2 घंटे के बाद 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लेना पड़ जाता है, क्योंकि अगर ऐसे आप लगातार पढ़ेंगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। मे बी 1 महीने तक आप पढ़ें, फिर आप थक जाएंगे, तो ऐसे भी नहीं पढ़ना है। तो 10 बजे तक आपने पढ़ा, फिर 10:30 बजे से आप थोड़ा गैप ले लीजिए, आधे घंटे, जो भी आपको करना है, थोड़ा टहल लिया, कुछ आपको घर का काम है तो वो कर लिया, फिर 10:30 से आप 12:30 बैठ जाइए। तो यहाँ पे आपका लगभग आपने 2 आवर्स वहाँ पढ़ा, 2 आवर्स वहाँ पढ़ा, 4.5 घंटे की आपकी पढ़ाई हो चुकी है, और अभी आपका हाफ डे भी एक तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो 12:30 से फिर आप अगर लंच वगैरह 1:30 तक आपने कर लिया, फिर 1:30 से फिर आप फिर बैठ जाइए। अब लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जैसे 1:30 उन्होंने खाना खाया तो उन्हें थोड़ी नींद आती हो, तो आप चाहें तो नैप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा सोइए नहीं, आधे घंटे का ले लीजिए नैप। बहुत ज़्यादा बीच में मोबाइल मत चलेगा। अगर आप मोबाइल चलाते हैं ना तो आप लेंगे 10 मिनट के लिए, पर वो 1 घंटा कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपको मोबाइल चलाना है, आप कॉपी किताब बंद कीजिए, आधे घंटे आपको मोबाइल चलाना है, टाइमर लगा के आधे घंटे मोबाइल चलाइए, फिर तुरंत मत बैठिए, 5 मिनट रुक के फिर बैठिए पढ़ने। क्योंकि जब आप मोबाइल चलाते हैं तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर होती है, तो वो फिर कंसंट्रेशन पावर आपका बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो अगर आप एकदम सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो मोबाइल जितना हो सके अवॉइड कीजिए। शुरू में दिक्कत होती है, बाद में धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी। और अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप ऐसे चैनल्स देख रहे हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड है, तो मे बी आपको पढ़ाई से रिलेटेड ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, आपका एंटरटेनमेंट भी होगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी उसके बारे में मिल जाएगी। फिर आप मान लीजिए 2:30, तो अभी तक आपने 4.5 घंटे की पढ़ाई कर ली है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट 5 भी कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको गैप लेना है, आप मत लीजिए, आप फ्री हैं तो आप उस चीज़ को कवर कर लीजिए। तो ये मैं आपको एक बेसिक टाइम टेबल बता रही हूँ, ठीक है। तो आपने 2:30 से फिर से पढ़ना शुरू करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जैसे अगर नींद आ रही है तो ऐसा सब्जेक्ट पढ़िए जिस पे आपको इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा तो वहाँ आपको नींद नहीं आएगी। जो आपको नहीं आता है या जिसमें बोर होते हैं वो यहाँ पे आप मत पढ़िए। तो 2:30 से आप बैठ जाइए, 5 बजे तक, 4:30 बजे तक आप पढ़िए। फिर आप चाय कॉफ़ी जो भी पीते हैं इवनिंग का 1 घंटे टहलने में ले जाते हैं, आप टहल वहल लीजिए, 6 बजे तक आइए, 6 साढ़े 6 से फिर आप बैठ जाइए। फिर जो भी आपके पास 2-3 घंटा जो भी है आप पढ़िए। तो अगर आप देख रहे हैं तो मोटा मोटा आपके पास आराम से 10 घंटे आप पढ़ सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर पीजी लेके रह रहे हैं या किसी भी तरीके से आपका कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं है तो 10 घंटे तो आप इजीली निकाल ले रहे हैं। ये टाइम टेबल ऐसा है कि जो बच्चा फ्री है और उसको पूरे तरीके से तैयारी करनी है वो इसको फॉलो कर सकता है। उसके बाद अब आते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया 10 घंटे, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप 10 बजे तक सो भी जाएंगे, उसके बाद भी आप 10 घंटे की पढ़ाई यहाँ पे कर ले रहे हैं, क्योंकि 10 बजे तक सोना पड़ेगा, सुबह आपको उठना है, तो आप 10 बजे तक सो जाइए। सेकंड है, अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं, आपको जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है, आप यहाँ पे 1 घंटे आगे कर दीजिए। जैसे 6 बजे उठ रहे थे, आप 7 बजे उठ के सारी चीज़ों को 1-1 घंटे आगे करते जाइए। तो ये आपने किया। उसके बाद अगर लेट्स सपोज आप वर्किंग है, तो आपकी अगर सैटरडे संडे छुट्टी है या सिर्फ संडे छुट्टी है, तो फिर वो संडे आपको अच्छे से देना होगा। ऑफिस से आने के बाद आपको एटलीस्ट 2 घंटे, तो आपको 2 से ढाई घंटे आपको पढ़ाई करनी है। और फिर वो पढ़ाई आपको ऐसी करनी होगी कि मतलब जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो बहुत ही अटेंटिव होकर करनी होगी। इधर उधर की इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब कि जैसे नहीं कि आप कई बार हम किसी चैनल से या फिर किसी सोर्सेज से पढ़ते हैं, वहाँ पे आप पढ़ते जाते हो, बट आप जैसे पढ़ रहे हो 10 घंटे, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो 1 ही घंटे का आ रहा है। तो वहाँ पे आप पहले एक तैयारी करने के लाइक मैं कहूँगी कि आप भले आप 1 हफ्ते ले लीजिए, 2 हफ्ते ले लीजिए, आप एनालाइज कर लीजिए कि आपको पढ़ना कहाँ से है, कौन से सोर्सेज आपके लिए अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ों का आप पहले से एनालिसिस करके फिर आप एक अच्छे से टाइम टेबल बनाइए। अपना एक टाइम टेबल आप बनाइए। टाइम टेबल से आप जितना स्टिक रहेंगे, डिसिप्लिन में आप जितना पढ़ेंगे, उतना ईजिली या उतनी जल्दी आप तैयारी कंप्लीट कर पाएंगे और अपना एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। 1 साल में निकाला जा सकता है अगर आप एकदम स्टिक रहें, क्योंकि ये टाइम टेबल से आप स्टिक नहीं हो पाते। कुछ फंक्शन पड़ गया, फिर इधर उधर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो वो सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लेट्स सपोज किसी दिन आप नहीं पढ़ पा रहे या कोई आ गया, तो मेक श्योर कीजिए कि एटलीस्ट आधा से 1 घंटा तो आप पढ़ ही लीजिए, मतलब पूरा गैप ना जाए। इससे क्या होगा ना कि जैसे आपको एक हैबिट नहीं खत्म होगी। कुछ नहीं हो तो आप जनरल अवेयरनेस ही पढ़ लिए, इंग्लिश ही रीड कर लिया आपने, तो कुछ ना कुछ मोबाइल से ही देख लिया, कुछ ना कुछ आधे से 1 घंटे आप पढ़ते रहिए। सेकेंड टाइम टेबल है, सपोज़ कोई स्टूडेंट है तो कॉलेज के 4-5 बजे तक आप आ रहे हैं, 6 बजे तक आपका है टाइम, तो अगेन वही आपको ऑफिस का ही चीज़ करना पड़ेगा फॉलो, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं आपको भी कुछ असाइनमेंट होंगे वो कंप्लीट करने होंगे। लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स के पास जैसे कई बार छुट्टियाँ ज़्यादा मिल जाती हैं, तो उन सब डेज़ में आप अपना टाइम निकालिए। तो फिर आपको ना आप आवर्स देखिए, जैसे कि जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं 8 घंटे अगर पढ़ रहे हैं 1 हफ्ते तक, तो 56 आवर्स पढ़ रहे हैं वो, ठीक है, 8 7 56 आवर्स।
आपका एक वीक में कितना आवर हो रहा है, आपको ये चीज़ देखनी होगी। तो आप आवर वाइज काउंट कीजिए, आप अपना एक एवरेज लेके चलिए कि एक हफ्ते में हमको 50 घंटे पढ़ने हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। बट ये नहीं कि आप 50 घंटे पढ़ रहे हो बट अटेंटिव नहीं हो, ये भी नहीं सही है कि बस आप आवर्स काउंट कर रहे हो। ऐसा भी नहीं करना है कि आपको घंटे काउंट करने हैं। अपना घड़ी वड़ी अलग रख के बैठिए। और सबसे मेन चीज़ है मुझे लगता है तैयारी के लिए, वो है आपका इंटरेस्ट आना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाएगी। सो पहला चीज़ आपको ये करना है कि सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। एक हफ्ता लग रहा है, 10 दिन लग रहा है, आप पहले टाइम टेबल सेट कीजिए। आप डिसिप्लिन में आइए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो डिसिप्लिन में आने में जिसको दिक्कत होती है, धीरे धीरे आप टाइम टेबल बनाइए। कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए कि स्लोली आप स्टेप रखिए। बट जब तक आपका एक टाइम टेबल, एक डिसिप्लिन नहीं होगा, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा है, आप एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक अच्छा खासा टाइम होता है। वहाँ पे आपका कुछ डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, ना चाह के भी आपको वहाँ पे पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर लेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम शाम को पढ़ लेंगे, हमारी शाम को पढ़ने की आदत है। ठीक है, वो अच्छी चीज़ है, आपकी शाम के पढ़ने की आदत है, आप पढ़ लेंगे। पर सुबह उठ जाते हैं आप 8-9 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जिस टाइम पे आप उठते हैं, सुबह से लेके शाम तक कितनी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जाती है। तो जब आप शाम को पढ़ते हैं तो आपका कंसंट्रेशन हाफ से भी कम हो जाता है। तो आप खुद सोच के देखिए, आप तैयारी करने जा रहे हैं, आप इतने कैपेबल हैं सोचने के, जब आपका इतना कंसंट्रेशन ख़त्म हो चुका है तो आप फिर से उतना कंसंट्रेट करके कैसे पढ़ पाएंगे। तो आप ट्राई कीजिए ना कि एटलीस्ट 60% 70% पढ़ाई आपकी 5 बजे के पहले ही हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप देखिएगा ना, आपको खुद अच्छा लगेगा कि अरे वाह, इतना ज़्यादा चीज़ें मैंने पढ़ ली। तो ये बहुत ही हेल्प करने वाला है आपको तैयारी के लिए। पता है मुझे दिक्कत होगी, पर दिक्कत अगर आप नहीं लोगे तो फिर आप सोचो ना कि क्या डिफरेंस रह जाएगा आपके बीच में या फिर उन बच्चों के बीच में जो पेपर नहीं निकाल पा रहे हैं। सेम चीज़ है, यही डिफरेंस आता है पेपर जो बच्चे निकाल पाते हैं, जो बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, उनके बीच में एक डिसिप्लिन का फ़र्क आ जाता है। क्योंकि आपको भी पता है सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बहुत से बच्चे 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा पढ़ रहे हैं। बट किस तरीके का वो एक डिसिप्लिन रखे हैं कि एक दिन पढ़ रहे हैं, एक दिन नहीं पढ़ रहे हैं, क्या टाइम वो यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगी कि जैसे कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं रात में ही पढ़ पाते हैं। ठीक है, अगर आपको है, आपको देखिए, आपको अपनी कैपेबिलिटी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो अगर आपको हो रहा है कि नहीं आप 5-6 घंटा रात में ही जो पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में जा रहा है, तो आप पढ़िए। बस मेरा एडवाइस ये है कि दिन भर जैसे आप ऐसी जगहों पे ना बैठिए या ऐसे लोगों से ना मिलिए जो बहुत जैसे पंचायती टाइप का अगर आप मतलब इन्वायरमेंट में ना रहिए, एक पढ़ाई के ही इन्वायरमेंट में रहिए। इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, आप किनके साथ उठ बैठ रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप अपना माइंड अगर आप क्लियर रखेंगे तो शाम को भी पढ़ सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। बट मेरा सजेशन है कि आप जितना हो सके मॉर्निंग में अपनी सारी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट कर लीजिए, शाम के टाइम रिविज़न कीजिए, ये सारी चीज़ें कीजिए। मॉक लगाना हो तो मॉर्निंग में ज़्यादातर लगाइए, माइंड आपका फ्रेश रहता है, बेटर आपको आंसर मिलता है। तो और कुछ अगर आपको हेल्प चाहिए टाइम टेबल से रिलेटेड कि कुछ शेयर कर दूँ कि क्या टाइम टेबल मैंने फॉलो किया था, लगभग ऐसे ही टाइम टेबल मैंने भी फॉलो किया था। अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइम टेबल फॉलो किया है मैंने, बहुत बार टाइम टेबल चेंज किया है, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ है कि क्या टाइम टेबल सही रहता है। बहुत मिस्टेक मैंने की है, बहुत सी चीज़ों में मैंने भी बहुत ओवरलुक किया है कि नहीं हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से कर लेंगे। तो अपनी मिस्टेक से ही मैंने सारी चीज़ों को सीखा है। तो आपको मैं ऐसे इसीलिए एडवाइस कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि क्या चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो फेल हो जाती है, तो वो 6-7 महीना आपका वेस्ट हो जाता है। तो समय आपका ना वेस्ट हो। मुझे विश्वास है कि निकाल तो आप लोग लेंगे ही एग्ज़ाम, बट समय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे समय निकलता जाता है, पहले साल आप बहुत एक्साइटेड होते हो, पर जब पहले साल नहीं होता है तो आपको बहुत अजीब सा होना शुरू हो जाता है कि अरे इस साल नहीं हुआ, कहीं अगले साल नहीं हुआ, तो फिर कहीं दूसरी बार नहीं हुआ, तो फिर आपको और अजीब होने लगता है। तो मेरा यही एडवाइस है, टाइम टेबल फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए। और कुछ और हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।